क्या मनीषा की मौत का राज राज ही बना रहेगा? आखिर सीबीआई इतने दिनों बाद भी कोई खुलासा क्यों नहीं कर पा रही है? क्या सीबीआई को सबूत ढूंढने में परेशानी हो रही है या फिर सीबीआई के हाथ कोई सबूत लग चुका है? पिछले 16 दिनों से सीबीआई मनीषा की मौत का राज ढूंढने में लगी हुई है। अब तक सीबीआई ने अपनी जांच का दायरा भी काफी बढ़ा लिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जांचने से लेकर सीन रिक्रिएट करने तक का काम सीबीआई कर चुकी है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी सीबीआई अब तक ये नहीं बता पाई कि मनीषा ने सुसाइड किया था या फिर मनीषा की हत्या की गई। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। आज मनीषा की मौत को 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, इसलिए हमने सोचा कि आपको भी याद दिला दें कि मनीषा को इंसाफ मिलना अभी बाकी है। कहीं गुजरते समय के साथ आप उस मनीषा को ना भूल जाएं जो अपने सपनों को उड़ान देने के लिए नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने गई थी, लेकिन अचानक ही गायब हो गई और फिर 2 दिन बाद उसकी लाश मिली। मनीषा की लाश की हालत इतनी बुरी थी कि आज भी उस दृश्य की कल्पना मात्र से ही मन सिहर उठता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंखें भीगने लगती हैं। दिल से बस यही आवाज निकलती है कि मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए, मनीषा को इंसाफ जल्दी से जल्दी मिले। इसको लेकर बार बार मन से यही आवाज निकलती है। लेकिन तभी मन में एक सवाल भी उठ जाता है। सवाल ये कि आखिर मनीषा को इंसाफ देगा कौन? क्या वो सीबीआई जिसकी जांच 15-16 दिन बाद भी सिर्फ जांच तक ही सिमटी हुई है, या फिर वो कानून जो गवाहों और सबूतों की बेड़ियों में जकड़ा रहता है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों पर बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे सीबीआई की अब तक की जांच ने हरियाणा पुलिस को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। 13 अगस्त को जब मनीषा की लाश भिवानी के सिंघानी गांव के खेतों में मिली तो हर किसी ने लाश को देखकर उसे हत्या ही बताया, लेकिन हरियाणा पुलिस ने इस मामले को आत्महत्या से जोड़ दिया, जिसके बाद पूरा हरियाणा मनीषा के लिए इंसाफ की मांग करने लगा। और इसी इंसाफ की मांग की वजह से अगस्त महीने में ही मनीषा की मौत की जांच हरियाणा पुलिस से लेकर सीबीआई के हाथों में सौंप दी गई। इसके बाद 3 सितंबर को सीबीआई के करीब 8-10 अधिकारी भिवानी पहुंचे। इस टीम को दिल्ली के बड़े अधिकारी विवेक कुमार लीड कर रहे हैं। टीम को ढिंगावा के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में ठहराया गया। 3 सितंबर को जब सीबीआई भिवानी पहुंची तो सबसे पहले हरियाणा पुलिस से केस से जुड़ी सभी जानकारी और दस्तावेज लिए। इसके बाद सीबीआई ने एक बड़ा कदम उठाते हुए मामले में 5 सितंबर को कत्ल की एफआईआर दर्ज की, मर्डर की एफआईआर। अब तक जिस केस को पुलिस सुसाइड कह रही थी, सीबीआई ने अपनी जांच की शुरुआत में ही उस केस को मर्डर के तौर पर दर्ज कर लिया। अब आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि सीबीआई ने आखिर इस केस में मर्डर की एफआईआर क्यों दर्ज की। दरअसल लोगों की मांग थी कि इस केस को मर्डर के तौर पर देखा जाए और इसकी जांच भी इसी एंगल से की जाए। इसलिए कहा जा रहा है कि सीबीआई ने लोगों की इसी मांग को देखते हुए मर्डर की एफआईआर दर्ज की। खैर, मर्डर की एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई ने जिस जगह पर मनीषा की लाश मिली थी वहां का मुआयना भी किया। साथ ही मनीषा के परिजनों के बयान दर्ज करने के लिए ढानी लक्ष्मण गांव भी पहुंचे। यहां सीबीआई टीम ने मनीषा के पिता से 1 घंटे तक पूछताछ की। सीबीआई की पूछताछ के बाद मनीषा के पिता ने कहा कि उन्हें सीबीआई से न्याय की पूरी उम्मीद है। इसी के साथ ही मनीषा के पिता ने एक बार फिर से पुलिस की ओर से दिखाए गए सुसाइड नोट पर सवाल उठाए। उन्होंने सीबीआई को भी इसके बारे में बताते हुए कहा कि सीआईए स्टाफ ने शव मिलने के 3-4 दिन बाद घर आकर मनीषा का एक रजिस्टर कब्जे में लिया था। इसके बाद उन्होंने सुसाइड नोट सार्वजनिक किया। अगर सुसाइड नोट होता तो पहले दिन ही दिखा देते, पहले दिखाया होता तो इतना बड़ा आंदोलन होता ही नहीं। हालांकि उनका कहना था कि सीबीआई की ओर से सुसाइड नोट के बारे में कोई भी बात नहीं की गई और ना ही हैंडराइटिंग मिलाने के लिए सीबीआई किसी तरह का कोई भी दस्तावेज घर से लेकर गई है। वहीं परिजनों का बयान लेने के अलावा सीबीआई उस स्कूल में भी गई जहां पर मनीषा पढ़ाया करती थी। स्कूल में सीबीआई ने स्टाफ से बात की, मनीषा के बारे में जाना और जिस दिन मनीषा गायब हुई उस दिन के बारे में भी जानकारी ली गई। सीबीआई की जांच उस नर्सिंग कॉलेज तक भी पहुंची जहां पर मनीषा एडमिशन करवाने के लिए जाने वाली थी। अब मनीषा यहां पहुंची या फिर नहीं, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है और अब सीबीआई इसी के बारे में जांच कर रही है। सोशल मीडिया पर चल रही कुछ खबरों में ये दावा किया जा रहा है कि सीबीआई इस नर्सिंग कॉलेज में कई बार जा चुकी है और यहाँ की वीडियोग्राफी भी की गई है, जबकि पुलिस ने इस नर्सिंग कॉलेज को अपनी जांच से दूर रखा था। इसके अलावा जिन लोगों ने मनीषा की लाश को पहले देखा उनसे भी पूछताछ की गई है।
साथ ही सीबीआई उस कीटनाशक विक्रेता के पास भी पहुंची जिसने ये दावा किया कि मनीषा उसकी दुकान से कीटनाशक लेकर गई थी। बताया जा रहा है कि अब तक कीटनाशक विक्रेता देवेंद्र से सीबीआई 2 बार पूछताछ कर चुकी है। एक बार शुरुआत में सीबीआई उससे सवाल कर चुकी थी। इसके बाद 18 सितंबर को फिर से सीबीआई ने उससे पूछताछ की। 18 सितंबर को देवेंद्र से पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम ने उन जगह को देखा जहां सीसीटीवी में मनीषा नजर में आई। इसके बाद टीम मनीषा का शव मिलने वाली जगह पर फिर से पहुंची और शाम को वहां से वापस लौटी। वहीं 18 सितंबर की कार्रवाई से पहले सीबीआई 3 दिन तक पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बैठकर ही मामले में छानबीन कर रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई ने 3 दिन तक रेस्ट हाउस में बने ऑफिस में रहकर ही तथ्यों सबूतों की जांच की। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पूरे मामले में पिछले 15-16 दिनों से सीबीआई अपनी जांच कर रही है और इन 15-16 दिनों में सीबीआई कई लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है, जिनमें स्कूल संचालक, स्कूल स्टाफ, नर्सिंग कॉलेज संचालक, परिजन, बकरी पालक, खेत मालिक, खाद बीज विक्रेता, दुकानदार, लाइब्रेरी संचालक शामिल हैं। अब इन्हीं सब बयानों और तथ्यों के आधार पर सीबीआई अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने दिनों बाद भी जब सीबीआई जांच के बाद किसी नतीजे में नहीं पहुंच पाई है, तो फिर हरियाणा पुलिस ने कुछ ही दिनों में ये कैसे पता लगा लिया कि मनीषा की मौत एक सुसाइड था। अगर पुलिस की सुसाइड वाली थ्योरी पर सीबीआई को जरा सा भी यकीन होता तो मनीषा के घर से सीबीआई हैंडराइटिंग मैच करने के लिए कुछ दस्तावेज जरूर लेकर जाती, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या सीबीआई की ये जांच हरियाणा पुलिस को सवालों के कटघरे में खड़ा नहीं करती? क्या इससे ये साबित नहीं होता कि हरियाणा पुलिस ने जांच के नाम पर सिर्फ सच को छुपाने का काम किया है? बहरहाल सीबीआई जांच से ही अब मनीषा को इंसाफ मिलने की उम्मीद हमें भी है और मनीषा के परिजनों को भी। लेकिन सीबीआई की जांच आखिर कब तक खत्म होगी? कब तक सीबीआई ये पता कर पाएगी कि मनीषा के गुनहगार आखिर कौन हैं और कितने हैं? हालांकि अभी ये कहा जा रहा है कि एम्स वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट सीबीआई को मिल चुकी है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। अब सीबीआई इस रिपोर्ट के बारे में कब तक जानकारी देती है, ये तो सीबीआई की जांच की तीव्रता पर ही निर्भर करता है। लेकिन इतना जरूर है कि मनीषा की मौत को हरियाणा पुलिस ने जितनी सरलता से सुसाइड केस बना दिया था, वैसा सीबीआई की जांच में अब तक नजर नहीं आता है। आगे क्या कुछ तथ्य सीबीआई पेश करती है? हरियाणा पुलिस की थ्योरी से इतर क्या सीबीआई की थ्योरी इतर होती है? और अगर ऐसा होता है तो वाकई में हरियाणा पुलिस की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मनीषा केस में जो भी अपडेट हमें मिलेगा आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचाने का काम करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।